बाबा, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं। इसे स्वीकार कीजिए बाबा। बाबा, आप हंस क्यों रहे हैं? बताइए ना बाबा। जो मैं चाहता हूँ उसे देने की चाहत इस गांव में बची नहीं है। बड़ा निर्धन है तुम्हारा गांव। इस गांव में डरपोक निवास करते हैं, कायर निवास करते हैं। ये तो हमारा अपमान है। इस गांव का अपमान है। मैं भला अपमान क्यों करने चला? मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनने वाला है। कोई मंदिर बनाकर तुम सबको पुण्य का भागी बनाना चाहता है ना? शंकर भाव मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब, किसी इंसान का भय क्या इतना भयानक होता है कि मालिक पे भरोसा ही उठ जाए? हैं? जो इंसान मालिक को अपने मन मंदिर में बिठा लेता है वही मंदिर बनाता है और मालिक को पूजता है। ये तुम क्या कह रहे हो नंदिया? मैं सच कह रहा हूँ सरकार। फकीर ने गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काया है। मंदिर बनाने के लिए गांव वालों को दान देने के लिए कहा है सरकार। ये फकीर कौन है नंदिया? ये तो कोई नहीं जानता मालिक। कोई नहीं जानता? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पता किया है मालिक। वो फकीर कहां से आता है और कहां चला जाता है ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम सरकार। जो तुम कह रहे हो उस पे विश्वास ही नहीं हो रहा नंदिया। और न कभी तुम्हें विश्वास होगा। आखिर उस फकीर का साईं बाबा के मंदिर के साथ में क्या लेना देना है? लेना देना है। क्या लेना देना है वो तुम नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ये फकीर है कौन? मंदिर बनाने के पीछे क्या है उसकी मंशा? यदि हम मंशा के पीछे पड़े रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी सरकार। लोग चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो शंकर की वो इच्छा पूरी हो जाएगी जिसमें आपका अपमान है सरकार। नहीं नंदिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध इस गांव में मंदिर कभी नहीं बनेगा नंदिया, कभी नहीं। तुम्हारा इंसान कितना बड़ा मूढ़ है मालिक। पता नहीं खुद को क्या समझता है। हर एक दिन का जो हर रोज हर पल पैरों से रौंदा जाता है, उसे जैसे ही हवा का सहारा मिलता है, तुम्हारे इंसान की आंखों में चुपकर इंसान को खून के आंसू रुला देता है। आज वही इंसान अपनी इच्छा, अपने अहम की बात कर रहा है। वो जानता ही नहीं कि मालिक की सर्वोपरि इच्छा क्या होती है। क्या होती है सबसे बड़ी इच्छा? अरे सबसे बड़ी इच्छा वो होती है जो उस मालिक की इच्छा होती है। जो मालिक की इच्छा होती है वो तो होकर ही रहती है, जिसे होनी कहते हैं। भला कभी होनी टली है? सबका मालिक एक। प्रणाम प्रणाम। अरे सेवक राम जी, आप लोग, अरे आइए आइए बैठिए। अरे पार्वती, इनके बैठने का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं नहीं शंकर भाऊ, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। क्षमा? लेकिन किस लिए? हमें आपके पुण्य के काम में सहयोग देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए। मंदिर बनाने के काम में सहयोग ना करना हमारी भूल थी शंकर बेटा। हम अपनी भूल सुधारने आए हैं। मतलब आप सब लोग
साईं बाबा का मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे? ये मेरी तरफ से है शंकर बेटा। काकी, और ये मेरी तरफ से है शंकर भाऊ। अब मंदिर का सपना आपके अकेले का सपना नहीं है शंकर भाऊ, ये सपना अब हम सबका है और उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। कहते हैं 10 की लाठी एक का बोझ होता है, लेकिन जैसे ही लाठी एक एक के हाथ में आ जाए तो ताकत हो जाती है, वो शक्ति हो जाती है, और शक्ति का सही उपयोग हो तो सृजन होता है। सृजन का सही अर्थ ही रचना है, और जब इंसान कुछ रचने का प्रयास करता है या उस मार्ग में आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है, जो वो खुशी आंखों से आंसू बनकर निकलती है। मैंने कहा था ना, निराशा में आशा छुपी हुई होती है और विश्वास में आस छुपी हुई होती है। वो आस अब पूरी हो रही है। हाँ पार्वती, देख रहा हूं कि आशा की जो किरण धुंधली होती जा रही थी वो दीपक बनकर फिर से जलने लगी है। उम्मीद की ये रोशनी साईं बाबा की कृपा है पार्वती, उन्हीं की कृपा है। जय साईनाथ। जो इंसान अपना कर्म मालिक को समर्पित करता है वो दलदल में कैसे फंसा रह सकता है? कैसे कोई नाउमीदी उसका दामन थाम सकती है? कैसे? अच्छा काम मालिक की सेवा होती है। उस काम को करते समय अड़चने तो आएंगी ही, अवरोध तो होगा, लेकिन वो काम रुकेगा नहीं, वो काम पूरा होकर ही रहता है, क्योंकि उस काम के साथ मालिक का लगाव जुड़ा होता है। सबका मालिक एक।